बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, सच्चे संत चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए नामुमकिन जैसा कुछ नहीं होता। ऐसे ही जब बाबा जी भी अपनी मौज में होते हैं तो ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो सबके लिए नामुमकिन होती हैं। ऐसी ही एक घटना के बारे में मैं आपको इस साखी में बताने वाली हूँ। यह साखी एक छोटी सी बच्ची के अटूट विश्वास की अनोखी कहानी है, जिसे सुनकर आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। आप सबसे विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। संगत जी, बाबा जी ने कनाडा से बहुत बड़े सर्जन को हिंदुस्तान एक चमत्कार करने के लिए भेजा। संगत जी, यह साखी पंजाब के लुधियाना में रह रही एक 9 साल की छोटी सी बच्ची के बारे में है, जो कि अपने पिता के साथ रहा करती थी। इस बच्ची का कोई भाई या बहन नहीं था और इसकी माँ की मृत्यु भी 3 साल पहले हो चुकी थी। यह बच्ची अपने पापा और दादी के साथ रहा करती थी। इसकी दादी सत्संगी थी और अक्सर डेरे में जाया करती थी। इस बच्चे की दादी इसे बाबा जी की बहुत कहानियाँ सुनाया करती थी और इसकी दादी का बाबा जी पर बहुत विश्वास था। कभी कभी इस बच्ची के पिता भी इसके और इसकी दादी के साथ डेरे चले जाया करते थे। बच्ची के पिता घर के पास ही किसी फैक्ट्री में काम किया करते थे और उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके घर का गुजारा ठीक ठाक से चल रहा था। एक बार इस बच्ची के पिता की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई और उन्होंने डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कुछ लक्षण समझने के बाद दवाई दे दी, लेकिन 4-5 दिन के बाद फिर से तबीयत खराब हो गई। फिर उन्होंने दोबारा डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाया और डॉक्टर ने दवाइयाँ बदल कर दे दी, लेकिन इस दवाई से भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। फिर इस डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि वह किसी बड़े अस्पताल में दिखाएं। तब उस बच्ची के पिता बड़े अस्पताल गए और वहाँ पूरा चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने उन्हें जो बताया, उसके बाद बच्ची के पिता के होश उड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि आपको ब्रेन ट्यूमर का 2nd स्टेज चल रहा है और डॉक्टर ने बताया कि आपके सिर में जो ट्यूमर है, इसका इलाज अभी हमारे हिंदुस्तान में संभव नहीं है। बच्ची के पिता बहुत घबरा गए क्योंकि वह अपनी माँ और उस बच्ची का एकमात्र सहारा थे। बच्ची की दादी भी बुजुर्ग थी, जो बड़ी मुश्किल से ही घर का काम कर पाती थी। ऐसे में अगर इस बच्ची के पिता को कुछ हो जाए तो घर का गुजारा चलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि आपको इस बीमारी के इलाज के लिए हिंदुस्तान से बाहर अमेरिका या कनाडा की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इस बीमारी का इलाज इन बड़े देशों में ही संभव है। संगत जी, एक फैक्ट्री में काम करने वाला आम सा मजदूर, जिसके घर रोटी के लिए भी मुश्किल से पैसा जमा हो पाता है, वह इतने बड़े देश में जाने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि दूसरे देश में जाकर इलाज करवाना मतलब लाखों का खर्चा, जो इनके लिए संभव नहीं था। जब इस बच्ची के पिता घर आए तब इनके चेहरे की उदासी देखकर बच्ची की दादी ने परेशानी का कारण पूछा तो इस बच्ची के पिता जोर जोर से रोने लग गए और उन्होंने बच्ची की दादी को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर वह भी रोने लग गई और बच्ची के पिता ने दादी से सारी बात बच्ची को बताने से मना कर दिया। लेकिन वह बच्ची चाहे छोटी थी, लेकिन उसकी उम्र के हिसाब से वह ज़्यादा समझदार थी। उसे भी उसके पिता की चिंता थी और वह अपने पिता का इंतज़ार कर रही थी और उसने यह सारी बातें कमरे के बाहर खड़े होकर सुन ली। लेकिन उसने अपने पिता और दादी को नहीं बताया कि वह सब जानती है। बच्ची के पिता ने अपनी फैक्ट्री में जाकर फैक्ट्री के मालिक से सारी बात बताई और उनसे पैसे की मदद मांगी। फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि मैंने इस फैक्ट्री में काम करने वाले सभी लोगों का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, जिसमें 3 लाख तक का इलाज कवर हो सकता है और इसके अलावा 2 लाख तक की मदद मैं भी आपकी कर सकता हूँ। लेकिन अगर अमेरिका या कनाडा जाकर इलाज करवाना हो तब कम से कम 25 से 30 लाख रुपए की ज़रूरत थी। तब उस बच्ची के पिता अपने 2 लाख इंश्योरेंस के पैसे लेकर घर वापस आ गए और फ़ोन करके अपने रिश्तेदारों से मदद मांगने लगे। तब किसी ने थोड़ी बहुत मदद की और कई रिश्तेदारों ने साफ मना भी कर दिया। इधर उधर से इकट्ठा करके और इंश्योरेंस के पैसे मिलाकर अब भी उनके पास 10 लाख ही इकट्ठे हो पाए।
बच्ची के पिता जहाँ जहाँ से मदद ले सकते थे उन्होंने ली। अब और कोई रास्ता नहीं बचा था जहाँ से वह पैसा ला सकते। बच्ची सुबह शाम बाबा जी से अरदास करती रहती कि बाबा जी, आपने मेरी मम्मी को तो अपने पास बुला लिया, लेकिन अगर आपने मेरे पापा को भी बुला लिया तो मेरा और मेरी दादी का क्या होगा। वह बाबा जी से कहने लगी कि आप मेरे पापा का इलाज करवा दो। अकेले कमरे में बैठकर वह बच्ची बहुत रोती और बस बाबा जी से यही कहती कि आप मेरे पापा का इलाज करवा दो। फिर एक दिन बच्ची ने अपनी गुल्लक उठाई और सोचा कि इसमें जितने भी पैसे हैं वह सब बाबा जी को दे देगी और फिर बाबा जी उसके पापा का इलाज करवा पाएंगे। संगत जी, 9 साल की बच्ची बहुत भोली और नासमझ होती है। वह नहीं जानती कि बाबा जी कैसे और किस रूप में उसकी मदद कर सकते हैं। 3 दिन के बाद इस बच्ची की दादी और उस बच्ची ने डेरे जाना था, क्योंकि उसकी दादी की वहाँ सेवा थी। तब बाबा जी डेरे में नहीं थे और वह विदेश गए हुए थे। डेरे पहुँचने के बाद उस बच्ची की दादी अपनी सेवा में लग गई और वह बच्ची अपने घर से अपनी गुल्लक साथ लेकर आई थी और इस बारे में उसने अपनी दादी को कुछ भी नहीं बताया था। फिर उसने चुपके से वह गुल्लक अपने बैग से निकाली और डेरे के दूसरे सेवादारों से कहने लगी कि मुझे बाबा जी से मिलना है, कुछ ज़रूरी बात करनी है। इस छोटी सी बच्ची की ये बातें सुनकर सेवादार भी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, बाबा जी से मिलकर आप क्या करोगे। तो वह कहने लगी कि यह बात मैं सिर्फ बाबा जी को ही बताऊंगी। तब सेवादार ने उसे बताया कि बेटा, बाबा जी तो अभी बाहर गए हुए हैं। तब बच्ची ने सेवादार से पूछा कि बाबा जी का डेरे में घर कौन सा है। तब सेवादार ने जवाब दिया कि बेटा, उनके घर में तो अभी कोई नहीं होगा, जब भी बाबा जी आएंगे हम आपको उनसे मिलवा देंगे। तब बच्ची सेवादार से जिद करने लगी और कहने लगी कि बस आप मुझे बाहर से दिखा दो कि बाबा जी कहाँ रहते हैं डेरे में। तब सेवादार ने उसे बता दिया कि इस तरफ बाबा जी की कोठी है। तब वह बच्ची बाबा जी की कोठी के बाहर पहुंच गई और उसने चुपके से वह गुल्लक बाबा जी की कोठी के बाहर एक साइड में रख दी और साथ में एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उस बच्ची ने लिखा था, बाबा जी, अभी मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं, आप अभी यह पैसे लेकर मेरे पापा का इलाज करवा दो, उन्हें ठीक कर दो। फिर जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब पैसे कमाकर आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। गुल्लक और वह चिट्ठी कोठी के बाहर छोड़कर वह बच्ची अपनी दादी के पास वापस आ गई और अब उस बच्ची को एक विश्वास था कि अब उसके पापा ज़रूर ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अब बाबा जी उनका इलाज करवाएंगे। 2-3 दिन के बाद वह बच्ची और उसकी दादी घर वापस लौट आए और बच्ची ने अपने पिता से बात की और बताया कि वह उनकी बीमारी के बारे में सब जानती है और कहा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपके इलाज का इंतज़ाम कर दिया है। बच्ची की यह बात सुनकर दादी और उसके पिता हैरान हो गए और कहने लगे कि बेटा, तू क्या इंतज़ाम करके आई है। तो उस बच्ची ने अपने पिता और दादी को सारी बात बता दी कि कैसे उसने अपनी गुल्लक बाबा जी तक पहुंचा दी है और कहने लगी कि अब बाबा जी आपका इलाज ज़रूर शुरू करवा देंगे। संगत जी, बाबा जी तो जान ही जान है। उस बच्ची की हर प्रार्थना, हर अरदास बाबा जी ने सुनी और फिर अब आगे एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो हर किसी के साथ नहीं हो पाता। संतों के ऐसे चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो उन पर आंखें बंद करके विश्वास रखते हैं। अगले ही दिन विदेश से अमृतसर के एयरपोर्ट पर एक डॉक्टर पहुंचा। उसकी चंडीगढ़ में ज़रूरी मीटिंग थी और उस मीटिंग में देश विदेश से कई बड़े डॉक्टरों ने आना था। जब वह डॉक्टर अमृतसर के एयरपोर्ट पहुंचा तब रात के 12 बज चुकी थी और तब उसे वहां कोई भी टैक्सी नहीं मिल पा रही थी और अगली सुबह ही 10 बजे डॉक्टर की ज़रूरी मीटिंग थी। फिर उसे किसी ने सलाह दी कि आप कोई गाड़ी रेंट पर ले लो और उसे खुद ड्राइव करके चंडीगढ़ चले जाओ। डॉक्टर ने समय न गंवाते हुए अपनी किसी पहचान वाले से कहकर एक कार किराए पर ले ली और उसी वक्त चंडीगढ़ के लिए निकल पड़ा। लेकिन बीच रास्ते में ही मौसम बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण आंधी और तेज़ बारिश शुरू हो गई और डॉक्टर से गलती से गाड़ी किसी और दिशा में मुड़ गई, जहां काफ़ी आगे जाने के बाद उसे मालूम चला कि वह गलत रास्ते पर आ चुका है।
और फिर अचानक डॉक्टर की गाड़ी भी खराब पड़ गई। तब तक रात के 3 बज चुके थे। डॉक्टर ने मदद के लिए आसपास देखा तो हर तरफ सुनसान था, लेकिन फिर उसकी नज़र एक घर पर गई जहां लाइट जल रही थी। डॉक्टर को उम्मीद थी कि शायद इस घर में कोई जाग रहा हो और वह उसकी शायद मदद कर दे, इसलिए वह उस घर की तरफ चल पड़ा। और यह घर उसी बच्ची का था। उस बच्ची की दादी हर रोज सुबह के 3 बजे उठकर भजन सिमरन किया करती थी। डॉक्टर ने घर तक पहुंचकर वहां का दरवाज़ा खटखटाया और दादी ने दरवाज़ा खोला और पूछा कि आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है। तेज़ बारिश के कारण डॉक्टर भीग चुका था। तब डॉक्टर ने बताया कि मेरी कार खराब हो गई है, क्या आप मेरी कोई मदद कर सकती हैं। तब बच्ची की दादी ने डॉक्टर को अंदर बुलाया और उन्हें तौलिया देकर एक कप गर्म चाय भी दी। और बच्ची की दादी ने उन्हें कहा कि इस वक्त आपको मैकेनिक नहीं मिलेगा, जब तक बारिश नहीं रुक जाती आप यहीं बैठकर इंतज़ार कीजिए। और फिर दादी अपने भजन सिमरन पर बैठ गई। अब लगभग सुबह के 5 बज चुके थे और इस डॉक्टर को अंदर वाले कमरे में एक बच्ची की प्रार्थना करने की आवाज़ आ रही थी। डॉक्टर ने कमरे के पास जाकर देखा तो बच्ची बाबा जी की फ़ोटो के आगे अरदास कर रही थी कि बाबा जी, अब तो मैंने आपको अपने सारे पैसे दे दिए और आपको वादा भी किया है कि जब मैं बड़ी होकर कमाऊंगी तो आपके सारे पैसे आपको लौटा दूंगी। अब तो आप मेरे पापा का इलाज करवा दो और उन्हें ठीक कर दो। इतने में दादी भी बाहर आई और डॉक्टर ने सारी बात दादी को बताकर उस बच्ची की परेशानी का कारण पूछा। और फिर उस बच्ची की दादी ने डॉक्टर को सारी बात बता दी कि पैसे न होने के कारण मेरे बेटे का इलाज नहीं हो पा रहा और अगर इसका इलाज ना हुआ तो उसकी जान को खतरा है। बच्ची की दादी ने कहा कि इस बच्ची की ना तो कोई भाई है, ना बहन और ना ही माँ। मेरी भी उम्र हो गई है, लेकिन अगर इस बच्ची के पिता को कुछ हो गया तो वह बच्ची अनाथ हो जाएगी। यह सारी बातें सुनकर डॉक्टर की भी आंखों में आंसू आ गए। फिर डॉक्टर ने कहा कि अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरी गाड़ी आपके ही घर के आगे क्यों खराब हुई, क्योंकि आपकी पोती अपने गुरु के आगे अरदास करती रहती है और बच्चों की अरदास तो कभी खाली जाती ही नहीं। तब डॉक्टर ने बताया कि आप चिंता न करें, मैं एक डॉक्टर ही हूँ और कनाडा से आया हूँ। मैं आपके बेटे का इलाज करके ही अब वापस जाऊँगा और मुझे आपसे एक भी पैसा नहीं चाहिए। मालिक ने शायद मुझे इसी काम के लिए यहाँ बुलाया है। यह सुनकर उसकी दादी बहुत खुश हुई और उसने डॉक्टर का धन्यवाद किया। उसके बाद डॉक्टर अपनी मीटिंग के लिए निकल गया और जब शाम को वापस आया तो उसने बच्ची से बात की और बताया कि मुझे आपके बाबा जी ने कनाडा से भेजा है और मैं आपके पापा को ठीक करके ही वापस जाऊंगा। यह बातें सुनकर बच्ची खुश हो गई और उसको अब अपने बाबा जी पर और भी ज़्यादा विश्वास हो गया और वह सोचने लगी कि शायद बाबा जी ने उसकी गुल्लक के पैसे उठा लिए होंगे और चिट्ठी भी पढ़ ली होगी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को घर ही भेज दिया। संगत जी, इसके बाद उस बच्ची के पिता का चंडीगढ़ के एक बड़े अस्पताल में उस डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन किया गया और जब उस बच्ची के पिता की हालत में सुधार आया तब उसके बाद ही वह डॉक्टर कनाडा वापस गए। संगत जी, ऐसे कई चमत्कार उन लोगों की जिंदगी में होते हैं जो सच्चे संत की शरण में होते हैं और अपने गुरु पर अटूट विश्वास भी रखते हैं। साथ संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।